स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, बंगाल बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बंगाल में बड़े एक्शन की तैयारी में है केंद्र सरकार। जिस तरीके से लगातार बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात का दौर चल रहा है, आपको बता दें बंगाल में एक तरफ हिंसा का खेला जारी है तो दूसरी तरफ संसद में खुलेआम टीएमसी के गुंडागर्दी सामने आ रही है। और इस बीच राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आखिर मुलाकात किन वजहों से हुई है, क्या मायने इस मुलाकात के हैं, इसको लेकर अब तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। क्योंकि एक तरफ बंगाल में हिंसा का तांडव जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब राजधानी दिल्ली तक टीएमसी के नेता गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। संसद में जिस तरीके से गुंडागर्दी टीएमसी के सांसदों की ओर से की गई, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से छीनकर उनका बयान फाड़ दिया गया। और क्या अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के इस महत्वपूर्ण सत्र में अब टीएमसी पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बंगाल को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है? क्या इन वजहों से ये मुलाकात हुई है? ये लगातार अब कयास लगाए जा रहे हैं। क्या बंगाल को लेकर कोई फैसला हो सकता है? राष्ट्रपति शासन जिसकी मांग लगातार पश्चिम बंगाल में की जा रही है, क्या राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा? ये तमाम अब कयास है जिनका दौर इस मुलाकात के बाद शुरू हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार हालात जो हैं वो चिंताजनक और तनावपूर्ण बने हुए हैं। जिस तरीके से वहां टीएमसी के गुंडे लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं और किस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से न सिर्फ वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि बीजेपी नेताओं पर भी झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी पर खासतौर पर तमाम जो फर्जी केस हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उन्होंने एक याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की है जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ जो भी केस हैं उन्हें दरअसल सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अगर उनकी जांच बंगाल में होगी तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से उन पर ये केस दर्ज किए गए हैं। तो लगातार बंगाल में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां राजनीतिक बदले की भावना से अपने सत्ता का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी प्रशासन ये गुंडागर्दी कर रहा है, न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं, वोटर्स पर, दलितों पर, हिंदुओं पर और बीजेपी के इन तमाम नेताओं पर भी लगातार इस तरीके की गुंडागर्दी टीएमसी की ओर से की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार शुभेंदु अधिकारी इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। और अब राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। आपको बता दें बंगाल हिंसा जब से 2 मई से इसकी शुरुआत हुई है, चुनाव नतीजे सामने आने के बाद, उसके बाद से ये तीसरी मुलाकात है शुभेंदु अधिकारी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। और लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बंगाल हिंसा को लेकर ही इस मुलाकात में बातचीत हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की मांग बंगाल में की जा रही है। एनएचआरसी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें तमाम बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से बंगाल में स्थिति बेहद गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। यहां तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में भी समिति ने ये मांग की है कि दरअसल तमाम मामलों की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए और जल्द से जल्द सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। कोलकाता हाईकोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर जल्द से जल्द संज्ञान ले, क्योंकि वहां की स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। वहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां दलितों को नहीं बख्शा
जा रहा है, वहां लगातार बीजेपी सपोर्टर्स जो हैं उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो ये तमाम बड़े खुलासे एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट में कर चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। और इस बीच ये मुलाकात आखिर किन वजह से हुई है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में संसद का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है जिसमें टीएमसी की गुंडागर्दी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इस सत्र में बंगाल को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? ये मुलाकात आखिर क्या इस वजह से ही हुई है, ये लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो बंगाल में जहां एक तरफ स्थिति बेहद भयावह और चिंताजनक बनी हुई है, वहां लोगों को लगातार और खासतौर पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम टीएमसी की ओर से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन जिसमें महत्वपूर्ण मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार ये तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर टीएमसी की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। वहां एक भी मुद्दे पर चर्चा विपक्ष नहीं चाहता है, टीएमसी नहीं चाहती है। अगर किसी मुद्दे पर इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं और अगर उसका जवाब देने के लिए सरकार की ओर से कोई केंद्रीय मंत्री या सांसद खड़ा होता है, तो इस तरीके की गुंडागर्दी ये विपक्षी पार्टियां करती नजर आ रही हैं। तो यही तमाम वजह है जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन इस बीच हिंसा को लेकर जो एनएचआरसी की रिपोर्ट है और उसमें जो खुलासे हुए हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। तो क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन अब लगने जा रहा है, इसको लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल शुभेंदु अधिकारी जो कि बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, नंदीग्राम से बीजेपी के विधायक हैं और ममता बनर्जी के कहीं ना कहीं कड़े विरोधी, जिस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट शुभेंदु अधिकारी के लिए देखने को मिली है। नंदीग्राम का चुनाव ममता बनर्जी हारी और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने अपने निशाने पर लिया। नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट गई, वहां एक याचिका दायर की और उसके बाद से लगातार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तमाम जो केस हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। मामूली मामलों में शुभेंदु अधिकारी को लपेटा जा रहा है और यही वजह है कि अब शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ तौर पर कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई की जा रही है उन पर। उन्होंने साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि दरअसल बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ जो भी केस फाइल किए हैं वो सिर्फ बदले की कार्रवाई के तहत किए गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ जो सभी क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं उसकी जो जांच है वो सीबीआई करे, ये मांग उन्होंने इस अर्जी में की है। तो ये लगातार बंगाल में देखने को मिल रहा है कि जो भी बंगाल हिंसा के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर इस तरीके से या तो हमला किया जाता है या झूठे केसेस दर्ज कर लिए जाते हैं। लेकिन बंगाल पुलिस की हकीकत क्या है, टीएमसी की हकीकत क्या है, ये इससे ही साफ हो जाता है कि एक तरफ बंगाल में वो पीड़ित परिवार हैं जिनके साथ हिंसा हुई है, जिनके घरों में आगजनी की गई है, महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ है वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनकी पुलिस शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है। एनएचआरसी की रिपोर्ट में भी यह खुलासा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी अगर एक बयान भी देते हैं, अगर वो कहते हैं कि एक पुलिस अधिकारी की जो रिकॉर्डिंग है वो उनके पास है, तो उस बयान पर महज जो कलकत्ता पुलिस है, जो बंगाल पुलिस है वो केस दर्ज कर लेती है। तो ये बंगाल पुलिस की असलियत है जो कि ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रही है। और ये न सिर्फ एनएचआरसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है बल्कि राज्यपाल से लेकर तमाम जो आयोग बंगाल हिंसा की जांच कर चुके हैं, फिर चाहे वो महिला आयोग हो, दलित आयोग हो, इस बात को उन्होंने भी कहा है कि बंगाल पुलिस दरअसल सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त है और इसलिए ही वहां पीड़ितों की शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही है। तो बंगाल की ये हकीकत है जो पूरा देश जानता है। और अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस हिंसा से इनकार ममता बनर्जी कर रही थी, अब जो राजधानी दिल्ली में संसद में टीएमसी के सांसदों ने गुंडागर्दी की वो पूरे देश ने देखी और अब ये गुंडागर्दी पूरे देश के सामने है जिसे ममता बनर्जी नकार नहीं सकती है। तो लगातार ये गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में कई महीनों से जारी है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान ममता बनर्जी की ओर से नहीं लिया गया है और यही वजह है कि बंगाल में लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही
रही है। अब जो मुलाकात शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की है, उस पर भी लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि हम बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, क्योंकि एकमात्र यही विकल्प है जो बंगाल को बचा सकता है। कोई और दूसरा रास्ता फिलहाल बंगाल के लिए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बंगाल में लगातार ममता बनर्जी की ये गुंडागर्दी और तानाशाही जारी है, और जो कि लोकतंत्र के लिए जाहिर तौर पर बंगाल में और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जो खत्म हो चुकी है, एक बड़ा खतरा बन चुकी है। और यही वजह है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि बंगाल के जो सांसद है टीएमसी के शांतनु सेन, जिन्होंने ये हरकत राज्यसभा में की, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया, उन पर कड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन क्या बंगाल को लेकर कोई बड़ा फैसला मॉनसून सत्र में होगा, इस पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार, बल्कि राष्ट्रपति से भी लगातार की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें, अलग अलग जो संस्था हैं उनके द्वारा जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। इसके अलावा आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्हें भी महिला अधिवक्ताओं ने हाल ही में एक ज्ञापन सौंपा था कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर संज्ञान ले। तो बंगाल में स्थिति बेहद भयावह और चिंताजनक है, और यही वजह है कि बंगाल में लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।